इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण के लिए मतदान हो रहा है। 7वें राउंड में आज 34 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अब तक 3 घंटे की वोटिंग हो चुकी है और 18% वोट अब तक पड़ चुका है। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 20% वोटिंग हुई है। दक्षिणी दिनाजपुर में 19% वोट अब तक पड़े हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उन विधानसभा क्षेत्रों की जहां पर आज 7वें चरण में वोट डाले जा रहे हैं। 7वें फेज की अब तक की वोटिंग का अपडेट आपको बताते हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक सुबह 10:15 बजे तक बंगाल में 18% वोट डाले गए हैं। दक्षिण दिनाजपुर में 19% वोट अब तक पड़ा है और मुर्शिदाबाद में करीब 20% वोट अब तक पड़ चुके हैं। तो इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां कहां कितनी वोटिंग हुई है। आज 43 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान चल रहा है। मुर्शिदाबाद में अब तक 20% वोट पड़ चुके हैं और कुल ओवरऑल अगर हम बात करें तो 17% वोटिंग अभी तक हुई है। पश्चिमी बर्धमान में 18% वोट अब तक पड़ चुका है। आज 7वें दौर की वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो रही है और कोरोना के दहशत के बीच हो रही है और ऐसे वक्त में भी पश्चिम बंगाल बम्पर वोटिंग कर रहा है। मालदा में 19% अब तक वोट पड़ चुके हैं। यह 10:15 बजे तक का आंकड़ा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में और कोलकाता साउथ में अब तक 14% वोट पड़े हैं। 7वें दौर में भवानीपुर भी वो इलाका है जहां पर वोटिंग हो रही है और भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। आज मुर्शिदाबाद में 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मुर्शिदाबाद कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। देखिए पवन नारा की वहां से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। वोटरों की लंबी कतारें अभी से देखने को मिल रही हैं। सभी मास्क और यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दादा, किस बात पे वोट तय हो रहा है? मुद्दा क्या है? तो यही है कि अच्छा काम हो, सबको काम मिले। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है मुर्शिदाबाद, बरकरार रहेगा या कुछ बदलाव है? भी देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। सर, आप मास्क के जरिए कुछ बताना चाह रहे हैं? क्या बदलाव होगा या कांग्रेस का गढ़ बरकरार रहेगा या टीएमसी की दावेदारी यहां नजर आ रही है? बदलाव होगा। बदलाव होगा तो चुपके से कह रहे हैं बदलाव होगा। देखिए ये लंबी कतारें हैं। आप युवा हैं, यंगस्टर हैं, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? मेरा पहला वोट है ये। पहला वोट है तो क्या एक पहली बार वोट करने वाला मतदाता क्या सोच रहा है? बंगाल की कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? अच्छी दिखाई दे रही है। बदलाव हो रहा है। हाँ। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। अंदर जाएंगे तो आपको सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे पोलिंग स्टेशन पर आशा वर्कर्स को तैनात किया गया है जो सैनिटाइज कर रही हैं, सबको ग्लव्स दे रही हैं। ज्यादातर लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, लेकिन अगर कोई नहीं आता तो मास्क की व्यवस्था भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। तो कुल मिलाकर वोटिंग जारी है, लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि मुर्शिदाबाद क्या कांग्रेस का गढ़ था, रहेगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। ममता यहां से विधायक हैं लेकिन इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से मैदान में है। ममता का भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ना उनका मास्टर स्ट्रोक है या फिर उन्हें यह भारी पड़ने वाला है? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट अमित पालित ने हमारे संवाददाता अमित पालित ने वहीं से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। 7वें चरण के लिए मतदान जारी है और इस वक्त मैं भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और जिस जगह मैं खड़ा हूं इस जगह का नाम सबसे पहले आपको बताते हैं मित्रा इंस्टीट्यूशन है और यहां पर जो पोलिंग बूथ है ये बहुत ही अहम है। वीवीआईपी पोलिंग बूथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसी जगह पर आकर थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी वोट करेंगी और ममता बनर्जी यहाँ वोट करने आएंगी क्योंकि ये इलाका उन्हीं का है, क्योंकि कालीघाट में वो रहती है, घर उनका यहीं पर ही है और यहाँ से 2011-2016 में उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन इस बार उन्होंने जगह चुनी नंदीग्राम 2021 में। इस बार यहाँ पर टीएमसी ने शोभन देव को उतारा है जो उनके करीबी माने जाते हैं नेता और बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया है रुद्रनील घोष को जो जाने माने बांग्ला फिल्मों के अभिनेता है। इस इलाके की अगर बात करते हैं तो ममता बनर्जी का यहाँ पर दबदबा साफ नजर आता है और देखना होगा कि इस बार ममता बनर्जी भले ही ना हो, क्या लोग अभी भी उन्हीं के साथ हैं इस इलाके के लोग, क्योंकि घर तो उनका यहीं पर ही है। और दूसरी बात है कि अभिषेक बनर्जी का भी घर पास में ही है, कालीघाट इलाके में ही है, वो भी यहाँ वोट करते हैं। तो पूरा का पूरा जो बनर्जी परिवार है यही वोट करने आता है।
तीसरी बात यह है कि इस इलाके में 60% हिंदी भाषी लोग हैं, तो 60% हिंदी भाषी लोग क्या इस बार बीजेपी का दामन थामेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि जय श्री राम और राम का जो नारा है यहाँ के चुनाव में एक अहम हथियार भी बन चुका है बीजेपी के लिए। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, क्या वो 2011-2016 में जिस तरह से ममता बनर्जी को लगातार चुनकर उन्होंने विधानसभा भेजा था, क्या उसी तरह से इस बार भले ही ममता बनर्जी ना हो लेकिन उनके कैंडिडेट को, टीएमसी के कैंडिडेट को क्या वो भेजेंगे विधानसभा? ये देखना होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो लोग हैं आ रहे हैं, हर उम्र के लोग हैं जो वोट कर रहे हैं। और यहाँ पर जब ममता बनर्जी आएंगी वो भी हमें देखना होगा कि वो कितने बजे पहुँचती हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि एक एक करके लोग वोट डाल रहे हैं कालीघाट में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से थोड़ी देर पहले बात की है। क्या बात हुई, पूरी डिटेल आपको देंगे बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।